वर्ल्ड वॉच में अब बात करेंगे एक ऐसे दृश्य की जिसने एक बार फिर से सीमाओं की नाजुकता और क्षेत्रीय तनाव की भयावह तस्वीर को उजागर किया है। सवाल यह है कि क्या केवल एक दौरा या एक बयान भविष्य में बड़े घटनाक्रम का संकेत हो सकता है क्या? दरअसल आज हम बात कर रहे हैं सरक्रीक को लेकर बढ़े हुए तनाव और बयानबाजी की। पाकिस्तान के नेवी चीफ ने सरक्रीक का दौरा किया और इस कदम पर भारत ने जबरदस्त विरोध भी दर्ज कराया है। भारत की तीखी प्रतिक्रिया का जोर पहले से ही सुना जा सकता है। रक्षा मंत्री ने यह कहकर स्थिति और गर्म भी कर दी थी कि सरक्रीक की तरफ देखा तो भूगोल बदल दिया जाएगा। ऐसे बयानों और कदमों ने दोनों देशों के बीच तनाव की संभावना को और ज्यादा बढ़ा दिया है। यह परिस्थिति अकेले एक दौरे की नहीं है और न रह गई है। इससे पहले ऑपरेशन सिंदूर से पहले उरी और पहलगाम जैसे घटनाक्रम देख चुके हैं। उन घटनाक्रमों के बाद भारत ने कोई भी तत्काल फॉलोअप एक्शन सार्वजनिक स्तर पर नहीं दिखाया था। बयान और हालात एकदम भिन्न दिखाई देते हैं और यही धारणा भी प्रबल हो रही है कि आने वाले समय में भारत की प्रतिक्रिया कड़ी हो सकती है। स्रोतों के जो सूत्र बताते हैं उसके हवाले से जो खबर मिली है कि भारत आने वाले समय में पाकिस्तान पर बेहद तगड़ा प्रहार करने वाला है और ये तय हो चुका है कि बस समय और स्थान ही भविष्य में छिपे हैं। ये कथन सीधे तौर पर क्षेत्र में कठोर सैन्य रुख का इशारा करता है, पर यह भी ध्यान देने योग्य है कि ऐसे बयानों का पब्लिक स्तर पर होना कूटनीति और युद्ध दोनों के जोखिम को बढ़ाता है। ऐसे वक्तव्य और सैन्य चालें जो होती हैं वो क्षेत्रीय सुरक्षा के लिए चिंताजनक मानी जाती हैं, क्योंकि सीमावर्ती इलाकों में एक छोटा सा भड़काऊ कारण भी बड़े संघर्ष का रूप ले सकता है। दोनों देशों के बीच पहले ही घटनाओं और वर्तमान बयानबाजी को मिलाकर देखा जाए तो स्पष्ट होता है कि हालात संवेदनशील हैं। निचले स्थल पर किसी भी प्रकार की हिंसा दोनों पक्षों और आम नागरिकों के लिए भारी परिणाम और ये घातक परिणाम ला सकती है। मीडिया रिपोर्ट और आधिकारिक बयानों से यह भी संकेत मिलता है कि फिलहाल किसी भी तरह की औपचारिक युद्ध घोषणा नहीं की गई है, परंतु व्यापक रूप से प्रचलित वाक्य और सैन्य कदमों की हेडलाइनिंग ने तनाव जरूर बढ़ा दिया है। यह स्थिति कूटनीतिक वार्ता, क्षेत्रीय अग्रिम तैयारी दोनों के लिहाज से नए मुद्दे खड़े कर रही है। अब महत्वपूर्ण प्रश्न ये भी उठता है कि दोनों देशों के बीच नियंत्रण रेखा और कूटनीति किस तरह से काम करेगी। क्या शांति और संयम का रास्ता अपनाया जाएगा या टकराव की राह तेज होगी? ये सब भविष्य की नीति निर्णय, स्थानीय घटना और अंतर्राष्ट्रीय दबाव पर निर्भर करेगा। फिलहाल सार्वजनिक बयान और हालिया गतिविधियां दोनों तरफ से उस दिशा में संकेत देती हैं कि तनाव कम नहीं होगा। अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में मेयर चुनाव का माहौल इस समय तीखा और वैचारिक आरोपों से भरा हुआ है। देखिए, डेमोक्रेटिक उम्मीदवार जोहरन ममदानी, इसके हालिया बयान ने चुनावी बहस को और ज्यादा आप कह सकते हैं कि संवेदनशील मोड़ पर ला दिया है। मामला सिर्फ राजनीतिक मतभेदों तक अब सीमित नहीं है, बल्कि पहचान, धर्म और कट्टरपंथ के आरोपों तक ये पूरा मामला पहुंच चुका है। देखिए, जोहरन ममदानी ने एक सार्वजनिक कार्यक्रम में 9/11 हमले के बाद अपनी आंटी के साथ हुई कथित सामाजिक असहजता का जिक्र किया। उसने कहा कि 9/11 के बाद उनकी आंटी ने हिजाब पहनकर मेट्रो में सफ़र करना छोड़ दिया क्योंकि उन्हें लोगों की नज़रों से डर लगता था। ममदानी ने यह भी कहा कि जब वे राजनीति में आए तो उन्हें सलाह दी गई थी कि अपनी धार्मिक पहचान को छिपा कर रखें, लेकिन अब वो इसे छिपाने के पक्ष में नहीं हैं। उन्होंने कहा कि ये शहर विविधता की पहचान रखता है। हम डर कर नहीं बल्कि गर्व के साथ अपनी पहचान प्रस्तुत करेंगे। लेकिन मामला यहीं शांत नहीं होता दिख रहा है। देखिए, अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने इस बयान पर कड़ा तंज कसा। वेंस ने कहा कि ऐसा लगता है जैसे 9/11 की असली पीड़ित उनकी आंटी ही थी, जिन्हें सिर्फ बुरी नज़रों का ही सामना करना पड़ा। ये बयान सीधे तौर पर हमले के वास्तविक पीड़ितों और उनके परिवार के दर्द को कम करके दिखाने जैसा माना जा रहा है, जेडी वेंस ने जो कहा। इसके बाद दोनों पक्षों में शब्द युद्ध तेज हो गया है। दूसरी ओर रिपब्लिकन उम्मीदवार कर्टिस सिल्वा, इंडिपेंडेंट उम्मीदवार एंड्रयू क्यूओमो और न्यूयॉर्क के मौजूदा प्रशासन के समर्थन वाले समूहों ने ममदानी पर कट्टरपंथी एजेंडा चलाने का आरोप भी लगा दिया। कर्टिस सिल्वा ने तो यहां तक कह दिया कि ममदानी ग्लोबल जिहाद की विचारधारा का समर्थक है, जबकि मेयर एडम्स ने चेताया कि न्यूयॉर्क को यूरोप जैसी स्थिति में नहीं
बदलने देना है। उनका इशारा यूरोप में बढ़ती इस्लामी कट्टरपंथी गतिविधियों की ओर था। दूसरी तरफ डेमोक्रेटिक खेमे का कहना है कि पिछले कुछ हफ्तों से ममदानी के खिलाफ चल रहे हमलों में इस्लामोफोबिया की झलक साफ तौर पर दिख रही है। उनका कहना है कि राजनीतिक मतभेद होना एक बात, लेकिन पहचान और धार्मिक पृष्ठभूमि को मुद्दा बनाना खतरनाक है, क्योंकि इससे समाज में अविश्वास, असहजता और विभाजन बढ़ता है। लेकिन यह भी सच है कि न्यूयॉर्क में चुनाव सिर्फ पहचान की राजनीति नहीं है। ये चुनाव सुरक्षा, आव्रजन नीति, सामाजिक समरसता और शहर के आर्थिक भविष्य जैसे बड़े सवालों से जुड़ा हुआ है। और ऐसे मुद्दों पर उम्मीदवारों की विचारधारा, उनके वक्तव्य और उनके व्यवहार को जनता बहुत ध्यान से देख रही है। ममदानी का ये बयान कि अब मैं अपनी पहचान नहीं छिपाऊंगा, ये सिर्फ एक व्यक्तिगत भावनात्मक बयान नहीं है, ना हो सकता, ये चुनावी रणनीति भी है। ये मतदाता ध्रुवीकरण की भूमिका भी निभाता है और ये अमेरिका में धार्मिक पहचान को लेकर चल रही पुरानी बहसों को फिर से जीवित करता है। तो इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना। मुझे आज्ञा दीजिए। जय हिंद।